डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यानी रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट यानी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. After the discovery of electrons, protons and neutrons in an atom, the next problem was to locate their positions. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो थे वो डिस्कवर तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने एटम में किस तरह प्रेजेंट थे वो भी डिस्कवर होना बाकी था. रदरफोर्ड ने 1910 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम कहते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें इनकी लोकेशन पता चली थी एक एटम के अंदर. ये एक्सपेरिमेंट क्या था? सो इन दिस वीडियो विल सी द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ये था हमारे पास कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स वर emitted from a radioactive element such as radium और पोलोनियम. जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह की रेडिएशंस एमिट करते हैं जिसे हम रेडियोएक्टिव रेडिएशंस कहते हैं. यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल जो था वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई था, emitted बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट, और वो बम्बार्ड किया था एक 0.00004 सेंटीमीटर की थिकनेस की गोल्ड फॉयल पे. और फिर उनकी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हुए थे, फिर उनको स्टडी किया गया था जिससे हमने ये रिड्यूस किया था जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है. रदरफोर्ड ने रिड्यूस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो अब क्या कंक्लूजन्स निकले थे, लेट्स सी. व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल, many of them, almost most of them passed through the gold foil undeflected. A little of them were deflected at fairly large angles. बहुत थोड़े एंगल पे थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए थे, बहुत ही कम ऐसे थे कि जो कि बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक हो गए थे. ऑलराइट, सो हम इससे कंक्लूजन्स क्या निकाल सकते हैं? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस. यानी कि वो एक सॉलिड चीज़ या फिर वो एक सेंटर जो डिफ्लेक्शन कॉज कर रहा है, उसका साइज़ बहुत स्मॉल है लेकिन है, वो एग्ज़िस्ट करता है, हालांकि उसका साइज़ बहुत स्मॉल है और उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है. अब जो सेकंड हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज्ड पोर्शन विच सराउंड्स द न्यूक्लियस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन और प्लैनेटरी. मतलब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं, उधर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो हिंड्रेंस बना रहे थे अल्फ़ा पार्टिकल्स की वे में, और जिसे हम प्लैनेटरी मॉडल, अगर हम उनको प्रेजेंट करें तो हम उन्हें प्लैनेटरी मॉडल कहते हैं. द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्लैनेटरी. अब एक एटम जो प्लैनेटरी मॉडल हम बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास ऑर्बिट्स में है जो कि न्यूक्लियर क्लाउड फॉर्म करते हैं, उनका नंबर इक्वल है. दैट्स वाई एन एटम इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रल. द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स की, उनकी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है. सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन्स की सेंट्रीपिटल फोर्स विच कीप देम इन द ऑर्बिट. और लास्ट कंक्लूजन हमने ये निकाला था कि दैट ओनली अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम इज़ ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्मॉल है और वो बहुत थोड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से हमारे मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड. दिस इज़ एन एनिमेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. Electrons are revolving around the nucleus. So these were the conclusions that were deduced from Rutherford's atomic model. He authorized that atoms are mainly empty space. Positive charges are concentrated at the center of atom called the nucleus, and the center of atom is the nucleus, and electrons move around the nucleus. You can also observe this model of Rutherford. We'll go through the defects of Rutherford's atomic model. हर मॉडल के डिफेक्ट्स होते हैं, हर चीज़ में डिफेक्ट्स होते हैं. तो उन डिफेक्ट्स जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स है जो दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, उनको हम बाद में देखेंगे. टिल नाउ वील सी द पोस्टुलेट्स. हमने ये देखे, कंक्लूजन्स हमने निकाले रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के. हमने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट देखा. दैट्स इट.